कितने रिएक्शन हो गए जी? अरे तुम लोग बनाए जी रेजोनेंस वाला क्वेश्चन, दिखाओ जरा, ये बहुत ज़रूरी था। हाँ निकाल लीजिए, कॉपी निकाल के रखो तो। कोई दिक्कत बाबू बनाने में? नहीं ना, बना ली, खुद से बनाई, ठीक है। हम माइनस साइन से दिखा सकते हैं लोन पेयर को, ठीक है। ये बना लिए। हाँ रेजोनेंस में छोटा और बड़ा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट बता दीजिए, भूल गए। चलिए, तो आपने कल पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम क्यों होती है? रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण इसमें पार्शली डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में डेवलप हो जाता है, जिसके कारण रिएक्शन स्लो हो जाता है, टूटता नहीं है जल्दी। तो बताइए इसका रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो एक ग्रुप होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे, आपको पहचानने आना भी चाहिए। तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल कौन? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल तुम जानवे करते हो, जैसे मिथाइल, इथाइल, ये सब कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके अलावा जो तुमसे पूछा जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, या फिर ज़्यादा एग्जाम में ये दोनों दिया जाता है, नाइट्रो और हैलोजन ग्रुप। ये हमेशा कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला। जैसे पैसे भी जाते हैं हम बैंक में तो विथड्रॉ करते हैं, तो विथड्रॉ मतलब वहाँ से अपने पास ला रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं। तो ये लोग भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के लाएगा। तो ये कैसा ग्रुप कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहचान लोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन में लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो लिखिए, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन increases with increases in इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। खास करके NO2 ही एग्जाम में दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक NO2 या फिर हाइड्रोजन, यही दो को देगा, ठीक है। जैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो NO2 लगाते जाइए। जैसे ये देखो, अगर ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है और फास्ट कराना है तो हम इसमें क्या जोड़ते जाएंगे? NO2। अब देखो दूसरा कंपाउंड हम दिए, ठीक है, और हम तीसरा कंपाउंड दिए। सुनो एग्जाम में क्या पूछेगा? ये तीनों कंपाउंड आपको दिख रहा है, अब पूछेगा कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या पूछेगा? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस में फास्ट होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताइए किस में फास्ट लग रहा है आपको? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए सबसे फास्टर किस में होगा? सी में होगा। हाँ, सबसे फास्ट सी, फिर बी, फिर ए। जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन क्यों होगा सी में ज़्यादा? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ सॉरी, कहाँ है डीजे? ये ना, ओह सॉरी, यहाँ पे ना EWG लिखो जी, EWG है ना, ये सुधार लीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, कम इन। चलिए लिख लीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। OH यहाँ बिना टेम्परेचर दिए हुए ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? 3। रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा, कोई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। और जो बेंजीन है वैसा ही रहेगा, NO2 भी वही रहेगा,
बस निक्लियोफाइल की जगह दूसरा निक्लियोफाइल कौन आ जाएगा? OH। तो ये बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो आप लोग? अच्छा, नेम लिखना। उसके पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 बताया था ना जी, क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ इथाइल ब्रोमाइड। भाई बेंजीन को रिएक्शन कराओ किससे? इथाइल ब्रोमाइड। क्या होगा फार्मूला जी इथाइल ब्रोमाइड का? 3CH2। ये इथाइल है कि नहीं? C2H5। अब ब्रोमाइड मतलब Br। और किसके प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होना चाहिए? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब ड्राई स्टेट है किसका? एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? चलिए ट्राई कीजिए इसको। ये तो पढ़े ही हो तुम लोग। देखिए ध्यान से, ये किस नेचर का है जी? एसिड है। हम कल ही ना बताए थे। तो ये क्या खींचेगा? माइनस चार्ज वाले को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। तुम चाहो तो शॉर्ट में इसको C2H5Br भी लिख सकते हो। तो इस पर माइनस आया तो इस पर क्या आएगा? प्लस। अब बताओ, ये यहाँ से इसके साथ चला गया तो ये पूरा पार्ट किस पे अटैक करेगा? इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, डबल बॉन्ड बनेगा। तो बस ये बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? C2H5, यानी इथाइल बेंजीन। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं ना? तो इसमें क्या बनेगा फिर? इसी तरह से बताओ। E माइनस आइए प्लस। ये माइनस तो इसको खींच लेगा ना, ये लुईस डॉट। ये कैसा है? लुईस एसिड है। तो ये CH3 कहाँ जाएगा? यहाँ पे बेंजीन में जाके जुड़ेगा। तुम कहोगे कि नहीं हम यहाँ जुड़ेंगे। कहीं जोड़ लो, यहाँ ऑर्थोपारा वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कार्बन ये फर्स्ट नंबर पे ही आएगा जहाँ ये जुड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो आप यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, क्योंकि ऑर्थोपारा कब लगता है? जब पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। खैर, इसको नाम क्या बोलोगे? मिथाइल बेंजीन। इसका एक और नाम है क्या? टॉलिन। कॉमन नेम ये है टॉलिन। बोलो कोई दिक्कत? पता चल गया? बताइए इसका IUPAC नेम क्या लिखे आप लोग? चलिए काउंटिंग कीजिए। इसको क्या कहते हैं पहले ही बताओ। बेंजीन में OH जुड़े तो उसको क्या नाम देते हैं? फिनॉल। क्या नाम देते हैं? फिनॉल। तो बताइए यहाँ अच्छा गिनती कहाँ से कीजिएगा जी? फंक्शनल ग्रुप से ना। ये कौन ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? ये सब साइड चेन है। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। कितने ब्रोमो हैं? 3। और लास्ट में क्या बचा? यही है ना, फिनॉल। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। कोई डाउट किसी को इसमें? तो नाइट्रो कर दो, उसमें क्या है? ब्रोमीन नहीं है तो नाइट्रो कर दो। हाँ, नाइट्रो कर दो। कोई डाउट किसी को? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, तो ये नाम है। कितने लोग का सही हुआ जी? ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाकी लोग मिला लो अपना आंसर। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। जैसे और कुछ क्वेश्चन देखिए पुराना जो आप पढ़ के आए हो। जैसे एक तो क्वेश्चन 2026 में पूछा है कि आपके पास P डाइक्लोरोबेंजीन है। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे पास P डाइक्लोरोबेंजीन है। P डाइक्लोरोबेंजीन। और मेरे पास ऑर्थो O डाइक्लोरोबेंजीन है। बताओ जरा किसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी और क्यों? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा CBSE बोर्ड में 2026 में। बताइए जी। स्ट्रक्चर पहले तो ड्रॉ कर लो, आपको रीजन दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए स्ट्रक्चर और बताइए आंसर क्या होगा। क्या होगा जी? एक क्लियर तो बात है। बेंजीन में क्लोरोबेंजीन बना लो पहले, और किस पोजीशन पे रखेंगे? पैरा पे। और इसमें क्या रखोगे?
ऑर्थो पे। बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी? पैरा की। क्यों ज़्यादा होगी? भाई ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, इसको बीच से कट करेंगे क्या होगा? स्ट्रक्चर सिमेट्रिक मिलेगा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट मोर होगी, मोर स्टेबिलिटी के कारण। स्टेबिलिटी किसके कारण आता है? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का। बोले बताया हुआ नहीं है, पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो वही कह रहा हूँ, लैंग्वेज को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो एक बार, आपको बन जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। आया बात समझ में? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप बनाइएगा। जैसे रेस्टमिक मिक्सचर में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN1 को फॉलो करता है या SN2 को? बताओ, बताए थे ना रेस्टमिक मिक्सचर SN1 को करता है। तो यही सवाल 2 नंबर में पूछ दिया कि भाई क्यों करता है? वाई रेस्मराइजेशन फॉलो द SN1। तो आपको रीजन याद है? याद करो बालक, ऐसे भूलो नहीं। इसमें 3 को था ना एल्काइल ग्रुप, RRR ना, ऐसे थे। तो बताइए इसमें क्या था? पहले ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटता था तो कार्बोकेटाइन बनता था, और जहाँ कार्बोकेटाइन बना वहीं पे OH जाके फिर से जुड़ता था। सेम पोजीशन ना। तो आप लिखिएगा कि ड्यूरिंग रेस्मराइजेशन न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन सेम पोजीशन, इट मीन्स प्रोडक्ट इज कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज सेम, या रिटेंशन वर्ड यूज कर सकते हो, रिटेंशन मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर किस में मिलता है? विच इज ऑब्टेन इन SN1 मैकेनिज्म। तो 2 लाइन लिख दीजिएगा। लाइन अगर नहीं कम लिख पा रहे हो ना तो कम से कम स्ट्रक्चर ऐसे बना देना, जैसे बनाया हुआ ना वो बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। आ रहा बात समझ में? जो एग्जाम्पल कॉपी में लिखा हुआ वही लिख दीजिएगा। वो मैकेनिज्म में 2 को फोटो बनाया ना, वो बना के चलाना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। बाकी लैंग्वेज में उसी बात को लिख दो, कोई दिक्कत किसी को? यही सब लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन लगभग प्रेडिक्टेबल होता है, यही पूछेगा। लेकिन इसी में कुछ लैंग्वेज में पूछ लेंगे, कुछ डायग्राम पूछ लेंगे, कुछ नाम से पूछ लेंगे, कुछ कॉमन नेम से भी पूछ सकते हैं। जितने कॉमन नेम से पूछेंगे वो कॉमन नेम बता देंगे, और वही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है? और नहीं विश्वास 10 साल का क्वेश्चन बैंक देख लो, इस साल का भी क्वेश्चन पेपर लेके आना, हम बता देंगे कि सारे क्वेश्चन कॉपी से थे, कहाँ से थे, और इससे बाहर बिल्कुल नहीं रहेंगे। आ रहा है बात समझ में? CBSE बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड का तो गारंटी है कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि उनके पास इतना क्वेश्चन होता है कि बन ही जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने कितने रिएक्शन किए? 3। 4th लिखिए। यहाँ पे भी एक और रिएक्शन होता है, लिखिए तो, वुर्ज-फिटिंग रिएक्शन। आपको याद है वुर्ज रिएक्शन में किसको लेते हैं जी? सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कौन रहता है? ड्राई ईथर। ठीक है? तो आइए इसमें रिएक्शन में करते क्या है। वहाँ पे किसको रिएक्शन किए थे जी? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन लिए थे, और जब भी लिए थे 2 मॉलिक्यूल लिए थे। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सोडियम को बीच में रख दीजिए और 2 मॉलिक्यूल लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो चेंज क्या कर रहे हैं, वहाँ पे दोनों हेलो अल्केन थे, यहाँ एक हेलो अल्केन और एक हेलो एरीन है। और ये सोडियम क्या करेगा? यहाँ से दोनों क्लोरीन को हटा देगा। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बना सकते हैं प्रोडक्ट। बताइए प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? बनाइए ज़रा खुद से आप लोग। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर से ड्राई ईथर ही लेंगे। ड्राई ईथर देखा तो वुर्ज रिएक्शन में आएगा। अब बताइए यहाँ पे ये दोनों हट गया तो बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, और बेंजीन में जाके कौन जुड़ेगा? भाई NaCl बाहर हो गया 2 मॉलिक्यूल, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन जुड़ गया? CH3। अभी इसका हम नाम बताए थे, क्या नाम होगा? हाँ, बेंजीन में जब CH3 जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होता है? टॉलिन। अच्छा नीचे क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप बनाइए प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में ना इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, और आपके एग्जाम में पूछे भी गए। ये 1 महीना से नहीं आया, तो 1 महीना और नहीं आना है क्या? जब आए हो तो पढ़ो। आ रहा बात समझ में? देखिए ये NaCl बात करने से नहीं ना समझ में आएगा जी, क्लास में ना हो आप। देखो यहाँ NaCl यहाँ से निकल जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। और बताइए बचेगा क्या, इधर से भी बेंजीन और इस साइड से भी बेंजीन, बस इतनी सी तो बात है। क्या ऊपर वाले देख को क्वेश्चन देख के आप ये नहीं कर सकते थे? तो यही तो करना है। इसका नाम होता है डाईफिनाइल, डाईफिनाइल। तो बताइए दोनों रिएक्शन का नाम दिया हुआ है ना जी। हाँ, अब देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोग बनाइए क्या पूछा गया है। देखिए यही क्वेश्चन तुम्हारा 2026 में पूछा गया और ये रिएक्शन करवाया हुआ है, हम खाली बता रहे हैं। 14 का ए जो CBSE बोर्ड 2026 में पूछा गया, क्या पूछा गया, बोला कि आपके पास ये कंपाउंड है जिसका नाम क्या है जी, बताइए क्या नाम है इस कंपाउंड का। यहाँ पे Cl कर दो, ये तो टॉलिन है लेकिन Cl जोड़ दिए तब क्या नाम होगा बोलो, क्लोरोबेंजीन। और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बोला कि प्रोडक्ट बताइए क्या होगा प्रोडक्ट जी, बताइए आप लोग बनाओ, ट्राई करो जिसका बन। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन का क्या बोर्ड पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, मिला आप लोगों को क्वेश्चन? अरे भैया ये कंपाउंड यही ना है जी, ये सीधा इधर घुमा दिया है और Na वही है, सोडियम CH3Cl वही है, तो कौन निकलेगा यहाँ से, यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा CH3, टॉलिन। फिर से क्या बन गया, टॉलिन। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब सुनिए इस रिएक्शन में और तुमसे क्या पूछ सकता है, ये पूरा रिएक्शन दे देगा, लिख देगा राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। तो लिख लीजिएगा नेम ऑफ रिएक्शन कौन सा है, बोलो बालक, नहीं बोलोगे? अरे भाई नेम ऑफ द रिएक्शन क्या है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, नहीं दिख रहा है? और जब दोनों बेंजीन हो तो फिटिंग रिएक्शन, और जब दोनों हेलो एल्केन हो तो सिर्फ वुर्ज रिएक्शन। आप बताइए अगर ये बात समझ में आ गया तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है इसे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, 4 का आंसर बताइए जल्दी से। मिल गया जवाब? इतना क्या सोच रहे हो, जवाब दो। ABCD में बोलो जल्दी से, कौन सा दिख रहा है? हाँ, क्योंकि दोनों क्या है, बेंजीन रिंग है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, फिटिंग रिएक्शन। 4 का A मिल गया जवाब। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आगे देखिए ऐसा रिएक्शन और दिया है 26 में, 2026 में 33 नंबर पूछा है बिहार बोर्ड का। चलिए बताइए कौन सा आंसर, बालक ड्राई ईथर देखना तो समझ जाना कि एजेंट क्या लेते थे, सनलाइट। सनलाइट देखा तो किस में जुड़ेगा जी, अल्केन में हैलोजन जाके जुड़ेगा। अब बताइए अल्केन कौन है, यही है ना 1 नंबर। तो भाई बेंजीन रिंग तो चूंकि डबल बॉन्ड वाले होते हैं, सब एरोमेटिक होते हैं, तो यहाँ तो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसको क्या कहते थे, क्लासिफिकेशन के आधार पे बताइए कौन सा है, ये नाम याद आ रहा है इसका, विनाइल, एलाइल, ऐसा करके कुछ बताए थे। ये वाला कौन है, क्या बोलेंगे? अरे बेंजीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल, तो बेंजाइल क्लोराइड, याद आ रहा है, बोलता नहीं है सब, बेंजाइल क्लोराइड। और जब डायरेक्ट जुड़ा हो तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। लेकिन क्वेश्चन यही था, और एक और इसमें पार्ट है क्वेश्चन का कि बोला कि अगर यही रिएक्शन अगर आप डार्क में करते हैं, डार्क मतलब सनलाइट नहीं है, तो बोला कि तब आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है ऐसा। तब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा जी, ऑर्थो पैरा, जिसमें मेजर कौन होगा, क्योंकि सनलाइट नहीं रहेगा तो ये कौन सा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, है ना, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा जी, इलेक्ट्रोफाइल Cl+। तो रीजन यही पूछा कि बताइए ये बना रहा है वो प्रोडक्ट और ये बना रहा है ये प्रोडक्ट, जबकि डार्क कंडीशन है, ऐसा क्यों?
डार्क कंडीशन में ये क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, ये रीजन बताइए क्या होगा रीजन। तो देखिए यहाँ पे सारा रिएक्शन लिख दिया जो आप पहले पढ़ के आए हो, लेकिन रीजन बताइए कि क्या कारण है कि सेम रिएक्टेंट, बस हमने एक में सनलाइट लिया, मतलब एक तरह से कहो रिएजेंट चेंज किया, और एक बार ये चेंज किया, तो भाई प्रोडक्ट क्यों चेंज हो गया, रीजन बताओ। पढ़े तो सब हो, लेकिन उसका अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। जैसे होता है ना, दिमाग है लेकिन उसका यूज़ नहीं करें, तो उसमें ऊपर वाले की ना गलती है। और ठीक है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, तो लगाइए दिमाग जो आप पढ़े हो। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक क्यों करेगा। तो भाई आपने नहीं पढ़ा है कि जब भी, अभी पढ़े थे ना कि जब भी सनलाइट रहेगा तो अल्किन पे जाके जुड़ेगा, ये तो पता है। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसके कारण माइनस चार्ज कहाँ रोटेट करेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पे। तो रीजन वही सेम है कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज रोटेट ऑन द ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन। बताओ वही रिएक्शन है कि नहीं, जो क्वेश्चन का आंसर रिएक्टिविटी का रीज़न मिला वही रीज़न है कि नहीं। अरे भाई इसका रिएक्टिविटी होने का रीज़न ही यही है, रेजोनेंस के कारण, तो फिर से वही रिएक्शन लिखो। आया बात समझ में, तो लिख लीजिएगा आंसर, हाँ या नहीं। चलो लिख के दिखाओ, लिखना लिखो, यहाँ हाँ कह देंगे, लेकिन आज के लिए बताओ जल्दी से। हाँ बोलिए, पहला का क्या था, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसकी फास्टर, हेलोअल्केन हेलोएरिन में, हेलोअल्केन की। हेलोएरिन में दिक्कत क्या था, रेजोनेंस के कारण पार्शली डबल बॉन्ड जनरेट होता है, जिसके कारण वो लेस रिएक्टिव होता है, जिसके कारण उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, स्मॉलर। किसके बीच का, Cl है ना, कार्बन और क्लोरीन के डबल बॉन्ड जनरेट होने। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही तो है जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा याद रखिए, ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा निगेटिव चार्ज पे ही अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, और इसमें मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन होता है, पैरा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा तीसरा आगे बताइए, निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में होना थोड़ा टफ है, क्यों, क्योंकि इसका भाई अब पूछ देगा, देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुनो 2025 में पूछा है, हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आखिर क्यों निक्लियोफिलिक रिएक्शन के प्रति वो लेस रिएक्टिव है, कौन, हेलोएरिन। हेलोएरिन क्यों है जी लेस रिएक्टिव फॉर निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या दिक्कत है इसको निक्लियोफिलिक से, बताइए। इसको दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे वही रीज़न दीजिए कि भाई ये निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, अब ये निक्लियोफाइल यहाँ से टूटना चाहिए पहले, तब ना दूसरा निक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, लेकिन ये टूटता जल्दी नहीं है। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि डबल बॉन्ड जनरेट होता है, किसके कारण, रेजोनेंस का। तो सबका तो आंसर वहीं पे घुमा फिरा के आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन पार्शली बॉन्ड डेवलप बिटवीन पार्शली, यहाँ पे पार्शली डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है, किसके बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, विच इज डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, जिसको तोड़ना क्या है थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस कारण से निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आसानी से देता नहीं है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को इसमें, तो ये सब लिखने आना चाहिए, सबका कंडीशन वहीं पे जा रहा है रेजोनेंस में। ठीक है, अब बताओ अगर इसको बढ़ाना है इसके स्पीड को, तो क्या यूज कर रहे थे बताइए, आज ही बताएं, कौन सा ग्रुप लेंगे, EWG, NO2 है उसका एग्जाम्पल, और कौन है, हेलोजन ग्रुप है, बाकी सभी ग्रुप EWG ही हैं। एक ही ग्रुप है जो EDG होता है, वो कौन है, अल्काइल ग्रुप। चलिए चौथा पढ़े, चौथा तो यही है ना, इसमें एक हेलोएरिन होता है और एक हेलोअल्केन होता है। जब दोनों हेलोएरिन हो तो फ्रिटिंग रिएक्शन, और दोनों हेलोअल्केन हो तो ब्रिज रिएक्शन।
पहचानोगे कैसे? ड्राई ईथर से। ठीक है, तो ये था तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए। आगे लिखो, एक छोटा सा कंपाउंड और है, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली मतलब समझते हो क्या होता है? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन, जिसमें एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हो। इसमें एक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको पढ़ना है, जिसका नाम है, जो हम पहले पढ़ाए भी है, क्लोरोफॉर्म। लिखो, क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? CH3Cl। चलिए लिखिए इसका। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन भी बताए हैं, मीथेन से किए हो ना तुम लोग? अरे डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ सनलाइट, एक एक करके 3 बार किए थे तो जाके CH3 बन गया था। पहले बार क्लोरीन सनलाइट में दिए तो क्या बना? CH3Cl। अब फिर से रिपीट किए तो फिर से क्या बना? CH2Cl2। और लास्ट बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। याद आ गया? तो प्रिपरेशन तो पता है। इसमें पूछेगा क्या? इसमें होता है क्या है, देखो, क्लोरोफॉर्म के साथ एक दिक्कत है। क्लोरोफॉर्म को थोड़ा भी ऑक्सीजन मिल गया और लाइट मिला है, मतलब सनलाइट भी मिल गया और साथ में ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मतलब एयर से मिल जाएगा, तो ये गैस बना देता है जिसका नाम है फॉस्फीन, COCl2। इसका नाम क्या है? फॉस्जीन गैस। ठीक है, और साथ में HCl भी बाहर होता है, वो भी लिख लो, और फॉस्जीन गैस बना लेता है। ठीक है, हाफ CO2। ये फॉस्जीन गैस बहुत ही पॉइजनस होता है, पॉइजनस इन नेचर। अब बताओ, अगर ये पॉइजनस इन नेचर हो जाए तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो क्लोरोफॉर्म को, तो इसको पॉइजनस होने से बचाना है ना जी। इसीलिए वो पूछता है ये कि भाई देखो, ये क्वेश्चन 2026 में तुम्हारा पूछा भी गया है कि भाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन डार्क बॉटल, डार्क कलर बॉटल। तो डार्क बॉटल में अगर यूज करेंगे तो उसमें सनलाइट तो जाएगा नहीं, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये रिएक्शन होगा नहीं और फॉस्जीन बनेगा नहीं, तो ये पॉइजनस नहीं होगा। तो ये लिखिए, ये क्वेश्चन इसी में आएगा तुम्हारा पूछेंगे। 3 का 3rd है, 31 का, ये CBSE बोर्ड 2023 में पूछा है। पूछा क्या? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है जी। लिखो, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर इन डार्क बॉटल, डार्क कलर बॉटल। क्वेश्चन 11 नंबर। अच्छा, ये सब क्वेश्चन तुम नोट में लिख सकते हो जी। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कौन यूज करते हैं? याद है? CCl4 इज यूज एज, लिख लो, इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए यूज कर सकता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी एक पॉली हैलोजन है कि नहीं? 4 है ना, तो पॉली हैलोजन होगा, एक से ज़्यादा है इसीलिए। और एक और क्वेश्चन लिख लो, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, ये 14 नंबर, इसे पूछा हुआ है बिहार बोर्ड 2022 में। C6 है, H6, ये कौन कंपाउंड है जी? और क्लोरीन एक्सेस फॉर्म में है। एक्सेस मतलब जितना चाहिए उतना यूज कर लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए एक्सेस। और बताइए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्रोडक्ट क्या देगा? तो सुनिए, बहुत आसान है। आप बेंजीन लीजिए और बेंजीन में कितने क्लोरीन है मेरे पास? 6। तो 6 क्लोरीन है सनलाइट में, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन जाके जुड़ जाएंगे बेंजीन में और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड अब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Cl 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 Cl, 6 क्लोरीन यहाँ के जुड़ जाएंगे। आज जिसको कहते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? BHC, मतलब बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड, ये नाम होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो लिख लीजिए। तो कौन सा आंसर होगा बताइए, कहीं दिया जी BSc ऑप्शन में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सब तुम्हारे कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है जिसका कि यूज या एप्लीकेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये लिख लो। क्लोरोफॉर्म का तो यूज जानते ही हो ना जी, किस लिए करते हैं, फिल्मों में देखा होगा तुमने क्लोरोफॉर्म को, है ना, एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है। तो पहले यूज किया जाता था, अब तो और इससे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए। ये सर्जरी में यूज़ होता था, वो फिल्मों में तो अलग उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन ऐसे सर्जरी के लिए, हाँ, बेहोश करने के लिए।